नमस्कार दोस्तों, चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। एक शहर की बात है। पति पत्नी आने वाले त्यौहार की खरीदारी को लेकर बहुत जल्दबाजी में थे। पति ने पत्नी से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है और भी ज़रूरी काम है ऑफिस के। दोनों घर से निकलने लगे। तभी बाहर बरामदे में बैठी बूढ़ी माँ पर उसकी बेटी की नज़र पड़ गई। वह माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग त्योहार की खरीदारी के लिए बाज़ार जा रहे हैं। आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। बेटे के बार बार ज़ोर देकर कहने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं अभी लिख कर देती हूँ। उसके कुछ देर बाद माँ ने बेटे को कुछ लिखकर एक कागज़ थमा दिया। बेटा गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए अपनी पत्नी से बोला, देखा, माँ को भी कुछ चाहिए था लेकिन बोल नहीं रही थी। मेरी ज़िद करने पर लिस्ट बना कर दी है। रोटी और वस्त्र के अलावा भी इंसान को जीवन में बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा पापा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, पत्नी बोली। दोनों गाड़ी से बाज़ार के लिए निकल पड़े। करीब 4 घंटे तक पूरी खरीदारी के बाद पत्नी बोली, मैं तो बहुत थक गई हूँ, कार में एसी चलाकर बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान उनका लिस्ट देखकर खरीद लो। माँ ने इस त्योहार पर क्या मंगाया है, ज़रा मुझे भी बताना। पति ने माँ का दिया हुआ कागज़ पत्नी को ही पकड़ा दिया। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया है। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए पत्नी गुस्से से पति की ओर देखते हुए वापस उसी को पकड़ा दिया। पर ये क्या, पति की आंखों में आंसू। लिस्ट पकड़े हुए हाथ सूखे पत्ते की तरह कांप रहे थे। उसका पूरा शरीर बेसुध था। पत्नी बहुत घबरा गई। क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर पति के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी पत्नी भी, क्योंकि इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। उस कागज़ में लिखा था, मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी आंखों के तारे, मेरे बेटे, मुझे इस त्योहार पर, क्या किसी भी त्योहार पर, कभी कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम ज़िद कर रहे हो तो अगर शहर की किसी दुकान में यह मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना, क्योंकि ढलती हुई सांझ हूँ। अब मुझे गहराते अंधियारों से डर लगने लगा है, मुझे अकेलेपन से डर लगने लगा है। मेरा ये बुढ़ापा मुझे कचोटता है, मुझे अब तन्हाइयों से डर लगने लगा है। तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है, जब तक मेरी धड़कनों में आवाज़ है, कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरी जीवन की काली सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया। एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सर को। एक बार फिर से इतराए मेरे हृदय में अपनों को करीब, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगले त्योहार तक रहूं ना रहूं। फिर क्या था, दोनों रोने लगे। दोस्तों, हमारे माता पिता का सिर्फ हमें हमारा प्रेम चाहिए, हमारा साथ चाहिए, हमारा आदर और सम्मान चाहिए, और कुछ नहीं। उनका बस इतना ही मांगना है। क्या हम उनकी औलादें उन्हें इतना भी नहीं दे सकते? हमारे थोड़े से
वक्त का इंतज़ार करते हैं वो। प्लीज़ दोस्तों, अगर कुछ हो सके तो अपने माँ बाप के साथ, बूढ़े माँ बाप के साथ थोड़ी देर के बैठ कर के उनका अकेलापन बांटिए। फिर देखिए उनके दिल से बहुत ही गहरी और तसल्ली भरी, राहत भरी जो आवाज़ें निकलेंगी और जो हृदय से वो आपको स्पर्श करेंगे, आशीष देंगे, फिर क्या ही कहना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नए वीडियो आने पर और अपलोड होने पर आपको सूचना तुरंत मिल सके। फिर मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।